वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप बिजनेस मैथ्स में जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है युगपत समीकरण, उसी के कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे, पिता पुत्र वाले या कुछ संख्या वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको सिर्फ अगर वो समीकरण बनाना ठीक से आ गया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि राजेश अमित से 4 वर्ष बड़ा है। फाइन, राजेश अमित से 4 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 40 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में 2 लोगों की आयु का प्रश्न दिया है कि राजेश अमित से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो मैंने हमेशा ये बताया कि जब 2 एज वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप एज मान लीजिए कि मान लो राजेश की आयु कितनी है x वर्ष और अमित की आयु है y वर्ष। ठीक, अब फिर से पढ़िए लाइन, राजेश अमित से 4 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है? राजेश। राजेश को आपने क्या माना है? x वर्ष। तो आप जब समीकरण बनाते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, राजेश की आयु 4 वर्ष बड़ी है, तो समीकरण बनाते समय राजेश में x में 4 नहीं जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि राजेश तो ऑलरेडी बड़ा है, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? x, ये राजेश का था और राजेश ऑलरेडी बड़ा है, इसमें नहीं जोड़ना है। और समीकरण को बराबर करने के लिए इज इक्वल टू y + 4 करेंगे। ठीक है, तो आई एम सेइंग कि आप जो लाइंस लिखी होती है क्वेश्चन में, उस लाइन के हिसाब से समीकरण बनाइए। अगर राजेश अमित से 4 वर्ष बड़ा है तो राजेश की आयु में 4 वर्ष नहीं जोड़ना है आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y + 4। अब बोल रहा है 10 वर्ष पहले उनकी आयु, तो 10 वर्ष पहले दोनों में माइनस कीजिए, x - 10 y - 10। 10 साल पहले दोनों ही तो 10 साल छोटे रहेंगे ना, तो 10 वर्ष पहले x भी 10 साल छोटा था, y 10 साल छोटा था। ठीक है, क्या हुआ? 10 साल पहले उनकी आयु का योग बोला है, तो फिर प्लस का साइन लगा दीजिए। तो x - 10 y - 10 और इन दोनों का योग कितना है? प्लस इज इक्वल टू कितना है? 40 होगा। अब इसको हल कर लीजिए। ये x, जब भी x और y एक साथ ऐसे मिलेंगे तो x और y को एक साथ ध्यान से लाइए। x इधर है तो x इधर ही रहेगा, ये y इस तरफ है, प्लस का साइन है, तो प्लस y इज इक्वल टू 40 इधर है, ये -10 समीकरण के उस तरफ जाएगा, +10 होगा, ये भी उधर जाएगा तो +10 होगा। आई होप आप लोगों सबको ये बात समझ आती है। जैसे ये x - 10 प्लस y - 10 इज इक्वल टू 40 था, तो मैंने क्या किया है ज़रा ध्यान से देखिए, x अपनी जगह में है, प्लस y है तो प्लस y ही रहेगा, इज इक्वल टू 40, और ये -10 उस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा +10, ये भी -10 उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा +10। तो इस तरह से आपका समीकरण हो गया x + y इज इक्वल टू 60। तो एक समीकरण हो गया आपका जो ऊपर आपने अभी निकाला था, और दूसरा हो गया इधर। और ध्यान रखिए, ये समीकरण x इज इक्वल टू y + 4 आपने किसकी आयु में जोड़ना है? 4 दूसरे वाले की। और उसको हल करने के लिए x और y को एक तरफ ले आइए, ये प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू 4। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 किसी भी विधि से हल कीजिए। आपने चारों विधि पढ़ ली है, आपने चारों पांचों मतलब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिस भी विधि से, जनरली लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल के बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसी में समीकरण में ही, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इस क्वेश्चन में यदि किसी भिन्न के अंश में से, भिन्न मतलब किसको बोलते हैं? आई होप 2/3, 4/5, जो बटे में संख्या रहती है उसे हम भिन्न बोलते हैं। और अंश किसको बोलते हैं? जो ऊपर रहता है वो अंश रहता है, जो नीचे रहता है वो हर रहता है। ठीक है, तो यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो वो संख्या 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये जो लिखी है लाइन, इसी को हम समीकरण में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए कि मान लो वो जो भिन्न है वो आपको कितना है? x/y। ठीक है, क्या बात बोल रही है? पहली शर्त में क्या बोल रहा है कि अंश में से 1 घटा दीजिए, तो आपका अंश क्या है? x में से 1 घटा दीजिए -1। ठीक है, अपॉन y, x में से घटाना है ना, नीचे से नहीं घटाना।
अगर हम x में से 1 घटा देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 1/4। क्वेश्चन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, अब देखिए ध्यान से। अंश में से अगर आप 1 घटा देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अगले समीकरण में बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, x + 1 कर दीजिए, तो बोल रहा है कि वो संख्या कितनी हो जाती है, 1/2। ओके, नो प्रॉब्लम। x में अगर +1 कर दिए तो वो संख्या हो गई 1/2। और जब भी समीकरण आपकी इस स्थिति में पहुंच जाए तो आपको क्या करना चाहिए भाई, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप तिर्यक गुणा कीजिए, 4 का गुणा इस x में होगा और y का गुणा 1 में होगा। तो 4 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 4x - 4 = y × 1 = y, और इसको हल कर लेंगे तो 4x - y = 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं किया मैंने, y को इधर सिर्फ शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करते समय आपकी संख्याओं का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस था ये माइनस हो गया। इन द सेम मैनर आप दूसरी बार में भी वैसे ही समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको हल करें, और हल करने के बाद आपको जो आंसर है x = 3 y = 8, किसी भी विधि से हल कीजिए, आप मुझे आंसर लिख के भेजेंगे कि आपका ये आंसर आया है या नहीं। ठीक है, अंश और हर का एक क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किया था, इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझ लीजिए। यदि किसी संख्या के 2 अंकों का योग, रिमेंबर अंक, पहले तो मैं ये बता दूं कि अंक किसको बोलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, तो 15 एक संख्या है और 5 उसका एक अंक है और 1 उसका अंक है। ठीक है, अंक हम इसको बोलते हैं ना, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो वो हो जाएगी संख्या। इस प्रश्न में लिखा है कि यदि किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है, 15 है। ठीक है, अंक का योग 15 है, और यदि आप उस संख्या में 9 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ रहे हैं आप उस संख्या में, 9 जोड़ रहे हैं, संख्या में जोड़ रहे हैं रिमेंबर, तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो आपको वो संख्या बतानी है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया, देखिए बड़े अक्षरों से अंक। ठीक है, जब आप ये प्रश्न बनाएंगे तो आपको ध्यान से रखना चाहिए अंक कैसे बनते हैं। अभी मैंने लिखा था, उदाहरण के लिए मैं लिख रही हूँ 15, तो 15 को आप कैसे पढ़ते हैं, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। 15 में 5 जो है इकाई है और 1 जो है दहाई, है ना। तो इसी प्रकार से जो भी संख्या हम बनाएंगे उसमें 1 इकाई होगा और 1 दहाई होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि वो जो अंक हैं वो क्या है, एक है x और एक है y। अंक मैं क्या मान रही हूँ, अंक। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में लोग अंक और संख्या में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। ये हम अंक मान रहे हैं, अंक है आपका, एक अंक है x और एक है y। तो आप जब संख्या, जैसे मैंने अभी 15 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 15 में 5 क्या था, इकाई था, और 1 क्या था, दहाई था, है ना जी। ये दहाई में था ना 10, तभी तो आपने 10 + 5 करके 15 बनाया, राइट। तो वैसे ही जब हम किसी भी संख्या के अंक लिखेंगे, और मैं बोल रही हूँ वो संख्या का अंक क्या है, x और y, तो y क्या है आपका इकाई और x क्या है आपका दहाई। ठीक है ना, ये यूनिट है और ये टेंस है, इकाई और दहाई। तो इसीलिए हम मान लेंगे कि अगर वो संख्या के अंक कितने हैं, x और y है, तो y जब इकाई दहाई सैकड़ा आप पढ़ते हैं तो पीछे से पढ़ना चालू करते हैं ना। जिन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा वो अपने बचपन का गणित का ज्ञान ज्ञात करें। जैसे कि मैं यहाँ 424 लिख रही हूँ, तो 424 में इकाई कैसे गिनते हैं, यहाँ से गिनना चालू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हो ना। तो वैसे ही अगर मैं x y लिखूँगी तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। तो मैंने इकाई में किसको मान लिया है, y को, और x दहाई में किसको माना है, x को। बस यही चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि मान लो आपका इकाई का अंक, यहाँ ऐसे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे इकाई का दहाई का अंक जो है y है और इकाई का अंक क्या हो गया आपका x। ठीक है, ओके। तो वो संख्या क्या हो गई आपकी x + y। शायद उल्टा भी लिख सकते हैं आप ना, चाहे x + y ऐसे बनाओ या ऐसे बनाएं, बड़ा आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो x + y हमने क्या बोला, उन दोनों अंकों का योग कितना है, 15, तो x + y = 15 हो गया। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, x क्या है, ये y जो है इकाई है और x दहाई। आई थिंक यहाँ पे मैंने दहाई लिख दिया ना, उसको ठीक कर लीजिएगा। दिस इज़ इकाई और दिस इज़ दहाई, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो x + y = 15।
अब नियम के अनुसार जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है तो पहली संख्या जो है इकाई है, इसलिए उसको y ही लिखेंगे, लेकिन दूसरी संख्या क्या है, दहाई, और दहाई मतलब 10 का गुणा है, तो वो क्या है, संख्या 10x। ठीक है ना जी, 10 और इसके बाद की संख्या आएगी मतलब 100x। ठीक है, जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम अगर उस संख्या में 9 जोड़ दें, संख्या में 9 जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी संख्या की क्या थी, 10x प्लस वाई थी, उसमें मैंने 9 को जोड़ दिया। ठीक है, 10x प्लस वाई में 9 को जोड़ दिया, और 9 को जोड़ने के बाद क्या बोल रहा है, उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक, पलटा दीजिए, x y की जगह आ गया, y x की जगह में आ गया, तो वो संख्या क्या हो गई, अभी x प्लस वाई लिखे थे, अब आप लिख लेंगे 10y प्लस एक्स, राइट। बस यही पूरा समीकरण है, इसको बनाना सीख लिया मतलब सब आ गया। अब सॉल्व कीजिए, 10x प्लस वाई, और ये 10 पूरा इस हिस्से को इधर उठा के ले आइए, माइनस 10y, और ये प्लस x इधर आके माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस 9 इधर चले जाएगा माइनस 9। ठीक है, x को x से माइनस कीजिए, 10x में से इस माइनस x को किया तो आया 9x, ये प्लस y था और ये माइनस 10y था तो आया माइनस 9y इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9। 9 से सबको कॉमन है तो काट दीजिए, 9 9 9, तो बचा कितना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। समीकरण नंबर 2 आपको मिल गया, समीकरण नंबर 1 ऊपर था। इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए ये, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस समीकरण को आप लोग फिर से ज़रूर अच्छे से और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या पलटने वाला कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, और संख्या पलटते समय आपको ध्यान रखना है कि इकाई मतलब आप कोई भी एक संख्या को इकाई मानेंगे, और दहाई मतलब 10x, उसकी वैल्यू 10 गुना है। अगर सैकड़ा भी होगा तो 100 गुना, 1000 बोलेगा तो 1000, इस तरह से आगे संख्या बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और इनके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।